हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को करेंगे खल्लास। आप लोगों का प्रश्नावली 11.4 में ओनली 4 या 5 प्रश्न बचे हैं, जो कि बहुत ही बेहद एकदम आसान है। देखिए एक चीज और बता दें, हमें लगता है कि अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को, ठीक है, प्लेलिस्ट यानी क्लास जो 9th का पढ़ा रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का, अगर इस चीज को आप बेसिक से यानी लेक्चर नंबर 1 से देख रहे होंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि क्लास 10th में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां मेरी नहीं, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप पूरे इस चैप्टर को कर ले जाएंगे। लेकिन हाँ एक चीज, जैसे आपको केवल शंकु क्या पढ़े हैं, आप शंकु पढ़े हैं, गोला पढ़े हैं और पढ़े हैं आप अर्धगोला, ये 3 चीज पढ़े हैं केवल। ओके, लेकिन क्लास 10th में एक और एडिशन हो जाता है, क्या चीज, बेलन। ओके, और अगर आप पूरा लेक्चर देख रहे हो तो मैं एक दिन बेलन को भी बताया था, क्योंकि एक सवाल में बेलन आ गया था। ओके, बेलन हो गया। उसके बाद छिन्नक आप लोगों को पढ़ाना नहीं है क्लास 10th में, तो मैं एकदम गारंटी ले सकता हूँ कि आपको हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सिंपल प्रश्न को कर ले जाएंगे। देखिए इसमें और उसमें अंदर क्या है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमको R दे रहा है, H दे रहा है और L दे रहा है, हमको सॉल्व करना है। लेकिन वहां पर ये बोलेगा कि भाई थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। वहां पर बोलेगा कि एक बेलन है, मान लीजिए एक बेलन है। अच्छा चलिए, आप कहेंगे हम बेलन पढ़वे नहीं किए हैं, तब ठीक है नहीं पढ़े हैं। जैसे यहाँ पर एक बोल दिया कि एक उल्टा शंकु है, एक उल्टा शंकु है जो जिसके ऊपर एक अर्धगोलाकार आरोपित है, अर्धगोलाकार आरोपित है। यानी भैया आइसक्रीम कितने लोग खाए हैं कमेंट में जरूर बताएं भाई, सब लोग खाए हैं, शहर वालों का भाई मैं ना जानी। ठीक है, ये हो गया। शहर वाले तो भाई महंगे लोग होते हैं ना, वो थोड़ा एडवांस वाला आइसक्रीम खाते हैं, हम लोग ठहरे 5 वाला वही खा लेते हैं। अब तो पता ना कितने का मिलता होगा। देखिए ये चीज है, ये आइसक्रीम। तो यहाँ पर ये पूछेगा कि इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो जिस बच्चे को अगर ये नहीं समझ में आया है कि वह पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो पक्का वो तुरंत परेशान, गलत करके तुरंत चला आएगा। करेगा क्या, शंकु का लगा देगा संपूर्ण पृष्ठ और अर्धगोले का लगा देगा संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ दोनों का वह पृष्ठ लगेगा। ठीक है, विचार कीजिएगा, बाद में कभी हम बता देंगे। अगर कहीं कमेंट आप करेंगे तब बता देंगे कि क्यों नहीं होता है, या तो आप लोग शांति मार के क्लास 10th का जाके एक लेक्चर देख लीजिएगा मेरा बेलन का। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने डिक्टो सवाल पर। देखिए एक चीज और बता दें, हो सकता है कि फैन का थोड़ा आवाज कैच कर ले, हो सकता है, क्योंकि भाई देखिए गर्मी आज बहुत ज्यादा है। आज क्या डेली ही गर्मी रहता है, लेकिन आप सोचे थोड़ा ऑन करके एक बार हम खुद देखते हैं वीडियो को, अभी देखेंगे पूरा एक बार फिर से कि क्या समस्या हो रही है। अगर आवाज आ रही होगी तो कल से ऑन ना करेंगे। चलिए देखिए अब डिस्टरबेंस नहीं। अब हम डायरेक्टली चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 तक हो गया था, 7वें प्रश्न से। देखिए जो 7 नंबर प्रश्न है ये 1 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, देखिए 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमको क्या निकालना है, उस गोले का आयतन, हमको आयतन निकालना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 154। तो आप लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, आप बोलेंगे 154 सेंटीमीटर वर्ग यानी सेमी स्क्वायर। हमको पूछा क्या है, आयतन। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। ओके, अब इसी को देखिए 4 इंटू 22/7 यानी 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154। अब काटना है तो टेबल आप लोग भैया याद रखिएगा, 22 7 154, आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 7 गुना 7 अपन 4। आर की वैल्यू यहां से आ जाएगा कितना, अंडर रूट 7 गुना 7 अपान में 4 को 2 गुना 2 लिख लीजिए और बाहर निकाल लीजिए 7/2 सेंटीमीटर। हमको पूछा क्या है, आयतन। तो अब हमको बताना नहीं है, अब आप डायरेक्टली लिखेंगे गोले का आयतन इक्वल टू कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, कहीं कहीं मैं जो है मेरा क्या है भाई, कहीं आर हम ऐसे बनाते हैं कहीं ऐसे बनाते हैं, दोनों आर वही चीज है, कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, दोनों इस्तेमाल ही है। तो सिंपल काम देखिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब यानी 7/2
7/2 और यहाँ पर हो गया 7/2। 7 से 7 काट लीजिए, 2 दूना होता है 4, इसको 8 फेंक दीजिए, 2 से होता है 11, ठीक है, और 77 गुण 11 गुणे 77 अपान में 3। अब कैलकुलेट तो इतना कर ही सकते हैं, क्या ही किया जाए। अब हम आते हैं डायरेक्टली 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा आपको समझाने लायक है, अच्छा खासा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा तभी होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। देखिए हमको क्या करना है, देखिए पहले प्रश्न को एकदम बाकायदे सुनिएगा। प्रश्न है आप लोगों का कि किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोलाकार के आकार का है, ठीक है। कोई भवन है, डायग्राम बना दे रहे हैं, समझिए। कोई भवन है, मान लीजिए मेरा घर है, आपका भी घर है भाई, नाराज मत होइए। मान लीजिए कोई एक भवन है, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद है, इस प्रकार से बनता है ना, पहले के टाइम में बनता था। आजकल का मिस्त्री उतने टैलेंटेड नहीं रह गए, सीधा सीधा मार देते हैं, ठीक है। ये कोई भवन है, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद है, ठीक है। कह रहा है कि अंदर से यानी घर के अंदर से, भाई जैसे मान लीजिए ऐसे बना है, तो हमको ये बोल रहा है कि घर के अंदर से यानी इधर इस पोर्शन में घर के अंदर से, ठीक है, इसको जो है सफेदी कराने। अब सफेदी मतलब पुट्टी, पेंट, रंगैया, पुतैया जो बोल दे, यही होता है। सफेदी कराने में 498.96 रुपए व्यय हुए हैं। 906 रुपए क्या हुए हैं, यानी इसमें लगे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर है, तो ज्ञात कीजिए। पहला गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसका क्या निकलना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो मैं बोल सकता हूं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा हवा यानी आयतन, गुंबद के अंदर की हवा यानी आयतन। अब इसको आप लोग ध्यान से एक बार एनालिसिस कीजिए। तब तक भैया मैं इस चीज को थोड़ा इंक पिला दूं, प्यास गया है। लीजिए, लाइट भी चला गया गलत टाइम पे, कोई बात ना। प्रश्न को आप लोग एनालिसिस कीजिए, उसके बाद देखते हैं। चलिए देखिए, लाइट भग गया था भाई, क्या ही करें, वेट कर रहे थे। देखिए यहाँ पर जो है सिंपल हमसे ये पूछा, प्रश्न क्या था आपको तो पता ही होगा कि एक भाई मकान है, मकान के ऊपर गुंबद है, गुंबद का आंतरिक जो सतह है उसको हमको क्या कराना है, पेंट कराना है, और उसका व्यय हमको दिया। व्यय यानी खर्चा, खर्चा यानी रुपया पैसा जो भी चीज है, ठीक है, ये चीज दिया है हमको। फिर कह रहा है कि 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पूरा खर्च हुआ था। अब आप लोग एक चीज थोड़ा सा डाटा को समझिएगा, अभी आप तुरंत कर लेंगे, आप खुद बोलेंगे हाँ यही होगा ही, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए कैसे, जैसे हमको ये बताइए, अगर मान लीजिए हम आपसे कहीं ये बोले, चलिए सिंपल आपको बताते हैं, हम आपसे ये बोले कि एक, समझिए हम बोले कि भैया एक बिस्किट मानिए, कलम मानिए, हम बोले एक कलम का मूल्य 10 रुपया है। आप बोले ठीक है, तो ये बताइए 15 कलम का मूल्य कितना होगा। 15 कलम का मूल्य, आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, 10 गुना 15 कर देंगे 150 हो जाएगा, ठीक है 150 मान लिए। हम आपसे अब ये बोले कि ऐसा है, एक कलम का मूल्य 10 रुपया था, 15 कलम का मूल्य हो गया 10 गुना 15, ठीक है, यानी इसका निष्कर्ष निकला कि 150, ठीक है। अब हम आपसे उल्टा घुमाते हैं, आपको ध्यान से समझिएगा, घूमिएगा मत, उल्टा समझिए। हम आपसे ये बोले कि हमारे पास 150 रुपया है, हमारे पास 150 रुपया है, ठीक है, और एक कलम का मूल्य कितना रुपए है, आप बोलेंगे 10 रुपए, 10 रुपए। तो ये बताइए कितना हमको पेन मिलेगा, आप कहेंगे कितना पेन मिलेगा, भाई जाहिर सी बात है कि 150 रुपये अपान 10 रुपए डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे इस चीज को जब आप लिखेंगे तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, कलम पर रुपए, रुपए पर कलम होगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, रुपए पर कलम। तो इस प्रकार से रुपए पर कलम, और ऊपर आ जाएगा कलम इनटू में,
ये कट जाएगा, 10 से कटेगा यानी 15 कलम हमको मिलेगा। ओके, हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए अगर कोई एक आयत है, कोई एक मान लीजिए छोटा सा आयत हमने लिए, हम आपसे ये बोले कि यहाँ पर ऐसा है, ये मान लीजिए इसका एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर। मैं आपसे बोल दिया कि इसका 10 मीटर स्क्वायर एरिया है। आप बोले ठीक है, बिल्कुल सही है। हम आपसे ये बोले कि मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर, जो भी आप काम कर रहे हैं, जब कोई काम हो, 1 मीटर स्क्वायर काम करवाने में हमको 5 रुपए देना पड़ता है। 1 मीटर स्क्वायर काम करवाने में हमको कितना रुपए देना पड़ रहा है? मान लीजिए हम 5 रुपए देना पड़ रहा है। फिर हम आपसे ये बोले कि इसमें अभी इसको हटाइए, हम आपसे ये बोले कि ऐसा हमको पूरा खर्च करवाने में लग गया 50 रुपए। हमको कितना लग गया? 50 रुपए। आप कहेंगे ऐसा है, अगर पूरा आपको लग गया 50 रुपया, ठीक है, 50 रुपए लग गया, और 1 मीटर स्क्वायर का, यानी 1 मीटर स्क्वायर, एक कोई मेजरिंग ले लें, 1 मीटर स्क्वायर का हम 5 रुपए दे रहे हैं, तो अगर मेरा कुल खर्च 50 रुपये हुआ, तो अगर 5 से हम इसमें डिवाइड कर दें तो फिर वही काम होगा, अपना एरिया निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि हमको इसका जब ये सतह का हमको पेंट करवाना है, और इस सतह को पेंट कराने का खर्च कितना हुआ है? आप बोलेंगे 498.96 रुपए खर्च हुआ है। तो आप लिखेंगे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आप डायरेक्ट लिखेंगे कि भैया, अब देखिए पहले चलिए मात्रक को भी समझा देंगे। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिखेंगे? आप डायरेक्टली लिखेंगे रुपए, कितना खर्च हुआ? 498.96 रुपए अपान कितना रुपए था? आप कहेंगे 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर इंटू रुपए। यहाँ रुपए था ना, इंटू छोड़िए, रुपए से रुपए कटेगा, मीटर स्क्वायर जाएगा ऊपर। तो इस चीज को मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा कि कहाँ से मीटर स्क्वायर आ गया। आपको फिर बता दे रहे हैं भाई, अगर कोई भी चीज हमको पहले से दे दिया है, ये बोला कि हमको इतना रुपए लग रहा है, और एक चीज का, यानी कलम को लेकर चले, चाहे खेत को लेकर चले, चाहे किसी भी चीज को लेकर चले, अगर पूरा हमको खर्च पता है और एक का हमको पता है, एक यूनिट का पता है कि इतना लग रहा है, तो हम पूरा बता सकते हैं कि कितना हमारा सामग्री था। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 2, 4, 9.48 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न यानी आयतन पे। अब ध्यान से समझिए, हम ये देख रहे हैं कि भाई हमको आयतन के लिए, अब देखिए अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है? आप कहेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हमको क्या चाहिए? आप कहेंगे रेडियस। तो रेडियस के लिए आप आंख मूंद कर लिखेंगे तुरंत क्या चीज? आप कहेंगे ऐसा है भैया, यहाँ पर होता क्या है? आप कहेंगे कि वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है कितना? 2 पाई आर स्क्वायर वक्रपृष्ठ का। आप लिखेंगे यहाँ पर इस चीज को, उसमें इसी में इंक्लूड कीजिएगा। वक्रपृष्ठ इक्वल टू 249.48, ठीक है। वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर 249.48। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब इसको डायरेक्टली 2 से काट पीट देंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48, ठीक है। 2 से इसको काटते हैं तो कितना बचेगा? आप बोलेंगे 1, 2, 4, 124। अब यहाँ पर हो गया 14, 7, 14, 14, 8, ठीक, ये चीज आ गया, और ये यहाँ से कट गया। फिर आप लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू 124.74 गुना में 7 अपान में 22। अब 22 से कटेगा तो 22 पंजे 100 कितना होता है? 22 पचे 120 होता है। 4 बचेगा 47, 22 दूनी 44, बचेगा कितना? 3 बच रहा है। 8 रहता तो काम चल जाता। देख रहे हैं दशमलव में जाएगा तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा सॉल्व करने में। और क्या, फिर 2 से काटते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है। 2 से अगर फिर काटे तो 6, 4.3 भाई, ये कट गया 7, 37 बच रहा है। हाँ, और ये 2 से काटने बच रहा है 11। जैसे मेरे कहने का तात्पर्य है, देखिए 11 से 11 छंगा हो जाएगा 66, और
5 बार पढ़े, 11 5 55, तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 9 बचेगा 93, फिर 11 8 88, फिर बचेगा 5 57, 11 5 55, पॉइंट में जा रहा है। यही समस्या है, यही मैं कहना चाह रहा था। तो देखिए 11 से यहाँ पर हम काटे अगर इसको, एक बार देख ली 498.96 ही था ना, 498.96 ही था। अच्छा एक बार देखते हैं, तो इसको देखिए 11 से डायरेक्ट काटते हैं, 11 5 55, तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 55 है, 9 बचेगा, 9 और 3 93, अब 9 3 12 मत कीजिएगा, 93, तो 11 8 88 बचेगा कितना? आप कहेंगे 5 57 हो गया, 11 5 55 इंटू 7, बस रहने दीजिए, हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है? अब देखिए 7 5 35 को 5 कैरी आया 3, 8 7 56, 56 3 59 को 9 कैरी आया 5, 7 5 35, 35 5 40, अगर देखें तो 7 5 35 5 40.95। अगर मैं इसको लगभग में लिखना चाहूं तो 41 लिख सकते हैं, 41, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू 41 आ गया ऑलमोस्टली, लगभग में, और आर की वैल्यू आ जाएगा √41। ठीक है, आर की वैल्यू आ गया √41। देखिए मैं फिर आपको बता दे रहा हूं, हो सकता है भाई हमसे कहीं काटने वाटने में त्रुटि हो गया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। सिंपल काम क्या किए हैं, 2 से यहाँ इसको हटाए हैं, तो 249.48, ये ठीक है, यहाँ से आ गया। फिर इसके बाद 2 पाई आर स्क्वायर लगाया फार्मूला, तो ये चीज यहाँ से कट गया, सिंपल काम हो गया। ठीक, एक चीज देखिए और आपको बता दें, हाँ ये आर निकल गया। अब आते हैं आयतन पे, तो आयतन अपना कितना हो जाएगा? 2/3, पाई का मान पॉइंट में मत रखिए, पाई रह दीजिए, पाई आर क्यूब। देखिए आर क्यूब यानी √41 का होल क्यूब, जब इसका क्यूब करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 2/3 गुना में पाई गुना में 41 √41। ओके, ये इसका क्यूब में आएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों? क्योंकि भाई √5 का क्यूब कितना होता है? आप कहेंगे कुछ ना, √5 इस 5 का मल्टीप्लाई हो गया 5, यहाँ से आ गया √5, इसलिए ये चीज आ गया सेम नंबर वही वाला। तो उसके बाद से अब यहाँ से हम कर देंगे 41 दूनी कितना होता है, तो आप कहेंगे 82 पाई 3 41 मीटर सेमी क्यूब। ओके, ये रहा आप लोगों का पूरा आंसर। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर आएगा मीटर क्यूब, क्यों? क्योंकि यहाँ पर है मीटर स्क्वायर। ओके, ये था पूरा आप लोगों का सोल्यूशन, ये मीटर में आया है। अब देखिए सिंपल आसान प्रश्न था, आपको केवल हमको ये समझाना था कि यहाँ 2 से भाग देंगे तब जाकर वह पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, बस यही बताना था, आप लोग कर ले जाएंगे। अब आते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। देखिए 9 नंबर प्रश्न में घुमाने वाला आपको लग सकता है, क्यों? क्योंकि भैया अंक दिया नहीं है। कुछ बच्चे मैथ में जब अंक नहीं देखते हैं तो उनका खोपड़ी हो जाता है खराब, काट पीट के बंद करके कहेंगे हटाओ जाने दो। और ऐसे ही प्रश्न घुमाने वाला पेपर में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, वैसे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मजेदार पेपर हो रहा था, अब तो भाई सब निकाल दिए हैं, कट गया ना बहुत ज्यादा सिलेबस, तो इसलिए कुछ समझ में ही ना आता है एग्जामिनर को भी और किसी को भी। देखिए 9 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघला करके, कोई लोहा है 27 ठोस गोले। अब देखिए सिंपल हम गोली आपको लेकर चलते हैं, गोली खेले हैं बचपन में, क्या बोलते हैं, कहीं कहीं कंचा टाइप का कुछ बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब भी खेला करते थे तो गोली बोलते थे। तो गोली है कोई 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या r है, प्रत्येक की त्रिज्या r है। ठीक है, कह रहा है कि और पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है। ये क्या है? आप कहेंगे प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या यानी r है, और ये क्या है? लिख देते हैं, क्या दिया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू यस दिया है, रेडियस r दिया है। फिर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए, एक ठोस गोला बनाया जाता है, सिंपल काम, 27 ठोस छोटे छोटे गोलों को फोड़ करके, भाई सिंपल समझिए, जैसे गांव में मान लीजिए किसी के शादी में आया लड्डू, आया एक गत्ता लड्डू गया फूट, लड्डू मान लीजिए आते जाते रास्ते में फूट गया, करेंगे क्या? उसको उठाएंगे, 4-5 लड्डू को एक ही में रखेंगे, बड़ा लड्डू बनाकर रख देंगे। उसी प्रकार से छोट 27 ठोरा गोला
जब उसको पिघला करके मेल्ट करके, पिघलाते क्यों है, लोहा इससे तो मिलेगा नहीं, तो पिघला करके जब एक बड़ा गोला बनाया जाता है तो उस गोले की हमको, उस बड़े वाले गोले की चाहिए त्रिज्या चाहिए, बड़े वाले गोले की आर डैश दे दिया है, यानी आर डैश की वैल्यू चाहिए। फिर उसके बाद दे रहा है सिंपल काम, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यस डैश, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि गोले की त्रिज्या। दूसरा बोला यस और यस का अनुपात। दो प्रश्न हमको बताना है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, देखिए प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए। एक छोटे छोटे 27 गोलों को पिघला करके एक नया बड़ा गोला बनाया जाता है। नया बड़े गोले का हमको दिया है यहाँ पर क्या चीज, वह पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना, एस डैश। पहले का छोटे छोटे वालों का पृष्ठीय क्षेत्रफल यस था, छोटे वाले का त्रिज्या आर था, बड़ा वाला जब गोला बन गया तो उसका त्रिज्या आर डैश हो गया। हमको सिंपल चाहिए क्या, पहला चाहिए आर डैश की वैल्यू। अब निकलेगा कैसे, बात तो सही है। आपके माइंड में एक चीज आना चाहिए, देखिए क्या चीज आप कहेंगे, ऐसा है अगर मैं कोई चीज, मान लीजिए कौन सा एग्जांपल लें ताकि आपको समझ में आ जाए, सिंपल प्रोसेस समझिए, लड्डू वाला लेकर चलते हैं। मान लीजिए वही काम हुआ क्या, आपके घर आया 1 किलो लड्डू, 1 किलो आ गया क्या चीज, लड्डू। मान लीजिए 10-12 लड्डू है, आप लोग मान लीजिए 2 भाई हैं। हुआ क्या मैटर, 1 किलो का लड्डू, मान लीजिए लड्डू आया आपके घर, लड्डू फूट गया का तात्पर्य रखा था और लड्डू फूट गया। अब घर वाले क्या करेंगे, उठाएंगे लड्डू को इसे बांध देंगे, और एक लड्डू इसी में से बांध को दे दिए इनको, और एक लड्डू बांध को दे दिए इनको। जब दोनों लोगों के पास गया, एक कोई ए है और ये कोई बी है, जब दोनों लोगों को मिला, ई बोला ना मेरा तो लड्डू बड़ा है, तो भाई बड़ा पा गया तो कहाँ के बोलेगा, ये छोटा वाला बोला ना हम ना लेंगे, ये लड्डू छोटा है, तो बाद में ये हुआ मैटर। अब क्या होगा, तो फिर यहाँ से लिया गया थोड़ा बहुत, दोनों को बराबर किया गया, ठीक है, लड्डू वाले प्रोसेस से। तो अब ये बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 ही लड्डू फूटा था, मान लीजिए 2 ही लड्डू फूटा था, अब 2 ही लड्डू हम बना दिए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई कुछ नहीं, जितना आयतन यहाँ था उतना आयतन इन दोनों को मिलाएंगे 2 रहेगा। भाई जब 2 ही लड्डू फूटा था तो जो आयतन मिला, जो आयतन दोनों लड्डू का है वही आयतन इसका भी तो है। उसी प्रकार से जब छोटे 27 गोला पिघलाएंगे, अब पूरा तो मैं बनाऊंगा नहीं, जब छोटे 27 गोला, कितना बन गया 6, चलिए 6 × 18, 6 × 24, 25, 26, 27, जब छोटे 27 गोलों को पिघला करके एक बड़का गोला बनाएंगे, तो ये बताइए एक पूरा जो भी आयतन है, इसका जो पूरा आयतन है इसके आयतन के बराबर होगा कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो इस प्रत्येक की त्रिज्या देखिए, एक छोटे जो है यहाँ पर इसकी त्रिज्या है आर। अभी मैं आर को लेकर चलता हूँ, क्यों, क्योंकि गोले के आयतन में आर ही लगता है, तो आर को लेकर चलिए, ये वाला भी बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देखिए, इसका त्रिज्या है आर और इसके बड़े के त्रिज्या है आर डैश, ठीक है, आया समझ में। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंपल प्रोसेस से आप लिखेंगे सिंपल, भाई 27 गोलों का आयतन, 27 गोलों की है ना कि ठोस गोला है, 27 ठोस गोलों को, तो आप लिख दीजिए सिंपल 27 गोलों का आयतन इक्वल टू बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। अब हमें कोई एक चीज बता सकता है, इमेजिन करके बताएगा, आप दिमाग लगा के बताएगा कि मैं आयतन को ही क्यों लिया, मैं यहाँ पर वक्रपृष्ठ को भी तो बराबर कर सकता था, बताइए क्यों नहीं किए। सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, ज्यादा नहीं डिफिनेशन देंगे, छोटे बच्चे हैं ना, आप लोग क्लास 9th के, और भाई किसी का क्षमता है उतना सोचने का तो बहुत ही बेहतर है। देखिए कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं देखना चाहूंगा बस। तो मैं आपको बता दूं, अब देखिए चूंकि समस्या क्या है, यहाँ पर जब मैं गोले की बात करूंगा तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसका आयतन जो भी आयतन होगा, आयतन हमेशा सेम रहेगा। और जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वह पृष्ठीय क्षेत्रफल रेडियस पर क्या करता है, डिपेंडेंट है।
रेडियस पर यानी त्रिज्या पर, तो त्रिज्या इसका छोटा है तो इसका बड़ा है, तो इसका छोटा है इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहां से लेकर इसको चले हैं, यहां से मैं निकालूंगा रेडियस, तब जाकर मैं इसका अलग निकालूंगा। अभी जो मैं बताया हूं सर पे पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, यहां से मैं उसको भी बता दूंगा। तो आप लिखेंगे 27 गुना 4/3 गुना पाई गुना आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ये चीज आ गया। अब आप क्या करेंगे, 4/3 से 4/3 ढकेल दीजिए। सिंपल आप लिखेंगे क्या चीज, आप लिखेंगे 27 आर क्यूब इक्वल टू आर डैश का क्यूब। अब हमको निकालना है आर डैश की वैल्यू, आप लिखेंगे आर डैश इक्वल टू 27 आर क्यूब, 27 का घनमूल आप कहेंगे 3, आर क्यूब का घनमूल आर। यहां से अब देखिए निष्कर्ष ये निकला कि भाई जो बड़के गोले की त्रिज्या होगी, जो बड़के गोले की त्रिज्या होगी वो छोटे वाले गोले की त्रिज्या के 3 गुना होगा, यानी 3 को मिलाएंगे तो 1 ठोरा बनेगा। यानी मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो बड़े गोले की त्रिज्या होगा वो छोटे गोले का 3 गुना होगा, छोटे गोले की त्रिज्या का 3 गुना। ठीक, ये आ गया। अब हम निकालेंगे क्या चीज, यहां से निकालेंगे दूसरा प्रश्न है यस। ठीक है, अब देखिए यहां से आप कहेंगे जब हम एस निकालेंगे तो अब देखिए अब आप इसका अनुपात चाहिए। पहला प्रश्न हो गया, आर डैश निकल गया। दूसरे में जब चलेंगे तो आप डायरेक्टली लिखेंगे यस। यस क्या है, आप लिखेंगे पहले गोले यानी छोटे गोले का लिख दीजिए। चलिए, छोटे गोले का वक्रपृष्ठ, छोटे गोले का वक्रपृष्ठ अपान बड़े गोले का वक्रपृष्ठ, बड़े गोले का वक्रपृष्ठ। अब आप ध्यान से समझिए भैया, देखिए छोटे गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है आप कहेंगे सिंपल काम एस कितना होगा, एस का 4πr² फार्मूला होता है, तो इसमें मैं क्या करूं 4πr² हो गया। फिर उसके बाद जब बड़े गोले का निकालेंगे तो यहां पर आप देखेंगे 4πr, आर कितना है आर डैश का स्क्वायर, 4π से 4π खत्म। यहाँ पर आप लिखेंगे आर स्क्वायर अपॉन आर डैश की वैल्यू हमने कितना निकाला है, आप कहेंगे 3r, यहां से आ गया 3r का होल स्क्वायर। भाई आर डैश की वैल्यू कितना है 3r का होल स्क्वायर। अब यहां से आ गया कितना आर स्क्वायर अपॉन में 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ढकला गया, यानी ये रेशियो 9, ये आ गया आपका आंसर। इसीलिए अब यहां से मैं आपको बता दूं, देखिए ये बताइए, चूंकि ये छोटा है भाई, एक एस छोटा, देखिए आंसर ला दिए हैं, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा समझाना चाहते हैं चूंकि ये, ताकि बाद में समस्या ना हो। ये छोटा है ये बड़ा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अंतर होगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल अंतर होगा। भाई एक का यहाँ पर मिलाएंगे तो इतना आ रहा है, जब पूरे का मिलाएंगे तो यहाँ पर अलग आ जाएगा। जाहिर सी बात है, एक का छोटा वाला था तो इतना पृष्ठीय पर इतना दूर घेरा है, बड़के का घेरेंगे तो थोड़ा ज्यादा होगा, इसीलिए रेशियो ज्यादा है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर में बताऊंगा नहीं, इसीलिए मैं ऐसा कर दिया हूँ। देखिए ये यहाँ पर ये बोल रहा है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास, 3.5 mm व्यास, यानी डी दिया है 3.5। अब इसी डी को पहले मैं इंप्रूव कर देता हूँ, 35/10 यानी 7/2 mm। क्या दिया है डी, हमको चाहिए क्या आर हो जाएगा 7/4 mm। कोई किसी को डाउट, आप बोलेंगे बिल्कुल ना भाई, सिंपल प्रोसेस ही किए हैं। फिर बोला है ठीक है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, आप बताइए क्या निकालना पड़ेगा भरने के लिए। भाई आप ये बताइए, इस टाइप का कैप्सूल खाए हैं कि नहीं, जिसमें इधर यहाँ रेड रहता है, यानी रेड कलर का, इधर यहाँ किसी किसी बैगनी रहता है, किसी किसी पीला रहता है। अच्छा, जैसा लगता है उसमें सरसों भरा है, लाही सरसों जैसा लगता है उसमें भरा है। ठीक है, तो ये बताइए, ये वाला कैप्सूल है, बोला कि इसमें दवा भरने के लिए जो छोटी भरे रहते हैं, इसको भरने के लिए कितना चाहिए हमको। आप कहेंगे भरना है तो आयतन निकाल लेंगे, तो अब आप लिखेंगे आयतन इक्वल टू, ठीक है, दवाई का एक कैप्सूल
हाँ ठीक है। तो अगर ये बताइए, ये तो चूंकि क्या चीज है, ये आप जब देखेंगे तो ये आपको क्लास 10 में मिलेगा और इसमें बेलन और अर्धगोला दोनों सम्मिलित है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में क्या है, यहाँ पर गोला है, कैप्सूल टाइप का गोला, उसको भरना है। तो ये बताइए सिंपल आप लिखेंगे क्या चीज, 4/3 पाई आर क्यूब, ढकेल के रख दीजिए, 4/3 22/7, 7/4 7/4 7/4 काट लीजिएगा, जो भी आएगा mm³ वो भी आपका आंसर। देखिए आज जो है आप लोगों का हो गया चैप्टर 11 खत्म। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 12 पाठ 12 और बचा है आप लोगों का चैप्टर सर्कल चैप्टर है, लगभग 9-10 चैप्टर होगा। देखिए सर्किल जो है वृत्त पाठ 12 है आप लोगों का स्टैटिक्स, यानी बोलते हैं संख्याकी में बहुत ही आसान है आप लोगों का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को सिंपल एनसीईआरटी में ग्राफिकल दिया, मैं ग्राफिकल ही बताऊंगा, टेबुलर क्लास 10 में मिलेगा आपको। तो यहाँ पर इस चीज को मैं बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाऊंगा, आप लोग घबराइए ना। और आपको जो सर्किल बचा है कोशिश ये करेंगे कि सर्किल को नहीं पढ़ा देंगे, देखते हैं ठीक है ना। ये वाला चैप्टर मान के चलिए अगर भाई लेक्चर बन गया तो 2-3 लेक्चर में काफी हो जाएगा। जैसे टाइम जब नहीं मिलता तो नहीं बन पाता है, टाइम की बात है ना। और उसके बाद अभी देखिए क्लास 12 वालों का कई दिन हो गया वीडियो ना अपलोड हुआ है, देखिए क्या होता है। चलिए ठीक है, आप लोगों को मिलते हैं अगले चैप्टर में। हाँ एक कम और भाई, अगर देख रहे हैं यहाँ तक देख लिए हैं तो कोशिश ये कीजिए कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर वेयर करते रहिए, कम से कम अच्छा लगेगा, मजा आएगा, टीम बढ़ेगी, बढ़िया रहेगा। अभी मैथ पढ़ा रहे हैं, उसके बाद अपना सब्जेक्ट तो नहीं चेंज करेंगे, लेकिन उसके बाद और भी सब्जेक्ट को देखा जाएगा। आप लोग बस पढ़िए। सबसे ज्यादा समस्या यूपी बोर्ड वालों का ही होता है। मैं चूंकि यूपी बोर्ड से हूँ तो हमको पता है क्या समस्या कहाँ पर होती है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो बस आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है भाई, जो करेंगे आप ही लोग करेंगे, ठीक। तो बस चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।